हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड टेंस के अंतर्गत जो है इसके मूल स्ट्रक्चर को समझेंगे। साथ ही साथ आपको जितने भी इससे रिलेटेड, ठीक है, जैसे पिछले क्लास में हमने आपको बता दिए थे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, वर्ब क्या होता है, इस सब के बारे में आपको समझाए थे। लेकिन इसमें कई नए छात्र भी होंगे, ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम शुरू से आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टेंस, यानी कि काल क्या है। नहीं, समय के अनुसार क्रिया अपना रूप बदलता है, जिसे काल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम verb changes its form is called tense। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे है राइट। राइट है ना, राइट मतलब क्या होता है, लिखना, ठीक है। यह प्रेजेंट टेंस को क्या कर रहा है, बता रहा है, यानी वर्तमान समय को सूचित कर रहा है। राइट जैसे लिखे, राइट मतलब क्या होता है, लिखना। यह वर्ब का पहला रूप है। जैसे रहेगा रोट, यह वर्ब का क्या है, दूसरा रूप है। जैसे रहेगा रिटर्न, रिटर्न मतलब यह वर्ब का तीसरा रूप है, यानी कि लिखा गया। वर्ब का दूसरा रूप और तीसरा रूप किस टेंस में किया जाता है, किस टेंस में किया जाता है, ये जो किया जाता है पास्ट टेंस में। जैसे रहेगा राइटिंग, 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 यह क्या है, वर्ब का चौथा रूप। यह जो है वर्ब का क्या है, चौथा रूप। जैसे रहेगा राइट्स, राइट्स, यह क्या है, वर्ब का पांचवा रूप। यानी कि समय के अनुसार क्रिया अपना रूप बदलता रहता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं टेंस। क्या कहते हैं, टेंस। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम, ऐसे पिछले क्लास में हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज टेंस, काल क्या है, काल क्या है, एकदम बिल्कुल शुरू से ही कर दिए हैं, ठीक है। व्हाट इज टेंस यानी काल क्या है, तो इसका आंसर लिखना है अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम verb changes, verb changes its form is called tense। समय के अनुसार, समय के अनुसार क्रिया अपना रूप बदलता है, क्रिया अपना रूप बदलता है, जिसे काल कहते हैं, जिसे टेंस कहते हैं, ठीक है। अभी जैसे उदाहरण के तौर पर बताए, ठीक है, राइट, राइट, रोट,
रिटन, राइटिंग, और क्या होगा, राइट्स। यह क्या है, वर्ब का पहला रूप, यह वर्ब का दूसरा रूप, यह क्या है, वर्ब का तीसरा रूप, यह है वर्ब का चौथा रूप, और यह है वर्ब का पांचवा रूप। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन आता है व्हाट इज टाइम। ठीक है, जब समय के अनुसार वर्ब अपना रूप बदलता है तो क्या कहलाता है, टेंस। एक वर्ड यहाँ आता है टाइम, तो यहाँ क्वेश्चन आता है व्हाट इज टाइम, समय क्या है। तो समय वह कारक है जिसमें हम किसी क्रिया को संपादित करते हैं। ठीक है, समय वह कारक है जिसमें हम किसी क्रिया को संपादित करते हैं। कोई भी काम कीजिए उसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा ही। ठीक है, दौड़िए या आप पढ़ रहे हैं, इसमें भी समय लग रहा है, या मूवी देख रहे हैं उसमें भी समय लग रहा है। कोई भी कार्य कीजिए उसमें समय लगेगा ही। तो अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज टाइम। व्हाट इज टाइम, समय क्या है, समय क्या है। लिखना है टाइम इज द फैक्टर, इंग्लिश में डेफिनेशन लिखना है टाइम इज द फैक्टर टाइम इज द फैक्टर, टाइम इज द फैक्टर, टाइम इज द फैक्टर in which we perform any task। ठीक है, इसका हिंदी लिखिए समय वह कारक है, समय वह कारक है जिसमें हम किसी क्रिया को क्या करते हैं, संपादित करते हैं। क्या करते हैं, संपादित करते हैं। समय वह कारक है जिसमें हम किसी क्रिया को संपादित करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझ गए। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ टेंस, यानी कि टेंस के भेद की ओर चलते हैं। टेंस के कितने भेद होते हैं। तो टेंस हैज 3 काइंड्स। टेंस के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। टेंस हैज 3 काइंड्स। ये चीज़ पीछे के क्लास में भी बता दिया गया है, लेकिन आपका रिवाइज चल रहा है। टेंस हैज 3 काइंड्स। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। पहला क्या है आपका, प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल। हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल। टेंस का दूसरा भेद बताइए। टेंस का दूसरा भेद है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भूतकाल। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, भूतकाल। और तीसरा आता है आपका फ्यूचर टेंस, इसे हिंदी में कहते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल।
तो टेंस यानी काल के मुख्य 3 भेद होते हैं टेंस के, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्यारे साथियों, प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, ठीक है, और पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो 4 भेद हुआ प्रेजेंट टेंस का, 4 भेद हुआ पास्ट टेंस का, और 4 भेद हुआ फ्यूचर टेंस का। कुल कितना हुआ? 4 तिया 12 टेंस होते हैं। कितने टेंस होते हैं? 12 टेंस। सबसे पहले हम लोग शुरू से टेंस का पहला भेद जो है प्रेजेंट टेंस, इसको समझाते हैं। पहले समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल क्या है, इसके कितने भेद होते हैं। सभी भेदों को उदाहरण सहित स्ट्रक्चर के साथ, पहचान के साथ समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, ठीक है। आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब क्या हुआ? वर्तमान काल क्या है, वर्तमान काल क्या है। देखिए, इसका डेफिनेशन पहले समझिए। वह वाक्य जो वर्तमान समय में क्रिया के जारी होने का बोध कराता है, वह वाक्य जो वर्तमान समय में क्रिया के जारी होने का बोध कराता है, क्या कराता है? प्रेजेंट टेंस। द सेंटेंस which denotes an action in present time is called present tense, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर, वह खाता है, ठीक है, वह जाता है, वह रो रहा है, वह गाना गा रहा है। ये सब जो है किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है। ये जो है जितने भी वाक्य लिखे हैं, ये वर्तमान समय में क्रिया होने का बोध करा रहा है। इसीलिए यह सब जो वाक्य है प्रेजेंट टेंस का है। किस टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पहले लिखेंगे द सेंटेंस, वह वाक्य, द सेंटेंस इन विच denotes the sentence which denotes, ऐसे लिखना है, the sentence which denotes an action in present time, इसका is called present tense, is called present tense। वह वाक्य जो वर्तमान समय में क्रिया के जारी होने का बोध कराता है,
जारी होने का बोध कराता है। जारी होने का बोध कराता है, क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जारी होने का बोध कराता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट टेंस कहलाता है। ठीक है, अब समझिए इसको पहचाना कैसे जाएगा, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो अब समझिए इसका पहचान। आइडेंटिफिकेशन इसका पहचान क्या है? पहचान क्या है? मेन वर्ब के बाद है, हो या हूँ पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा मेन वर्ब के बाद? मेन वर्ब के साथ पाया जाएगा क्या? है रहेगा, या फिर हो रहेगा, या फिर हूँ रहेगा। यही तीन चीज पाया जाएगा। ठीक है, मेन वर्ब के बाद है, हो या फिर हूँ। ये है आपका आइडेंटिफिकेशन किसका? प्रेजेंट टेंस का। लेकिन कई बच्चे कमेंट करेंगे कि ता ते ती रहता है प्रेजेंट टेंस में। देखिए, प्रेजेंट टेंस का जो चार भेद होते हैं, इसमें पहला भेद है सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसका ता ते ती पाया जाता है, उसका पहचान है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। लेकिन ये जो प्रेजेंट टेंस है, इसका मूल पहचान जो है, मेन वर्ब के बाद जो पाया जाएगा हाय हो या फिर हूँ। ठीक है, अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं उसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। प्रेजेंट टेंस हैज 4 काइंड्स। जैसा हमने पहले ही बता दिए हैं कि टेंस के 3 भेद है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और तीनों टेंसों के 4 भेद है। जैसे पहला है प्रेजेंट टेंस, तो अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के चारों भेदों को समझते हैं। प्रेजेंट टेंस हैज 4 काइंड्स। प्रेजेंट टेंस हैज 4 काइंड्स, जिसमें पहला आता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के जो 4 भेद होते हैं उसका पहले नाम जान लेते हैं, फिर एक एक करके आपको डिफिनेशन सहित, आइडेंटिफिकेशन सहित और उदाहरण के साथ व्याख्या सहित आपको बताया जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है पहला, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। दूसरा आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अगर हिंदी की बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कहते हैं?
अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। तीसरा भेद आता है, तीसरा भेद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? पूर्ण वर्तमान काल। क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। और चौथा भेद आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। तो आपको टेंस, प्रेजेंट टेंस के कितने भेद बताए? 4 भेद। पहला आया सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसको कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्यारे साथियों, इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 भेद हो जाएंगे। पास्ट टेंस का भी देख लीजिए। पास्ट टेंस का पहला भेद क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है। ये इसको ऐसे बोलेंगे, प्रेजेंट को हटा करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? लिख सकते हो। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? या फिर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको अगर पास्ट टेंस का लिखना है भेद, तो इसका बोलना है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। फिर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखना है। ठीक है। फ्यूचर टेंस तीसरा भेद था टेंस का। तो सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? तो आपको इस प्रकार से 12 टेंस बताए। ठीक है। 12 टेंस का नाम बताए हैं, और इसको एक एक करके पढ़ना भी है। ठीक है। हम पहला टेंस लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। उदाहरण के साथ, आइडेंटिफिकेशन के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वीडियो को शुरू से अंत तक अगर आपने देख लिया है तो लाइक कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी 11th-12th के बच्चे हैं उसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।